हेलो दोस्तों, आज हम कंज्यूरिंग सीरीज की सबसे मोस्ट हॉरर मूवी द कंज्यूरिंग को एक्सप्लेन करने वाले हैं। द कंज्यूरिंग मूवी के डायरेक्टर जेम्स वान है और इसे टोनी डेरेसा ग्रंट और पीटर समरन द्वारा प्रोड्यूस किया गया है और इस मूवी को जुलाई 2013 में लॉन्च किया गया था और इस मूवी के चलते ही यह पूरा यूनिवर्स खड़ा हुआ है। तो चलिए देर न करते हुए मूवी की स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम एड और लॉरेन को देखते हैं जो कि डिमोनिक चीजों पर लेक्चर दे रहे होते हैं। अगले सीन में एक फैमिली को देखते हैं जो कि आइलैंड पे अपने नए फार्म हाउस में शिफ्ट हो रही होती है। यह कपल रोजर और कैरोलिन होते हैं और इनके 5 बेटियां भी होती है। वह सभी अंदर चले जाते हैं और इनका कुत्ता बाहर ही रह जाता है, जैसे कि उसने घर के अंदर भूत देख लिया हो। यह सब अपने घर में सारा सामान शिफ्ट कर रहे होते हैं और इनकी सबसे छोटी बेटी अप्रैल बाहर एक पुराने पेड़ के पास होती है। उसे वहाँ पर एक म्यूजिक टॉय मिला होता है और जिसे पाकर वो बहुत खुश होती है। बाकी लड़कियां घर में हाइड एंड क्लैप खेल रही होती है। इसी की तरह उनसे एक लकड़ी का हिस्सा निकल जाता है। रोजर आकर देखता है तो वहाँ पर एक बेसमेंट होता है और वो बाहर आकर सभी को अंदर जाने से मना करता है और कहता है कि अंदर मकड़ियाँ है। रात को इनका कुत्ता बहुत तेज भौंक रहा होता है। यह लोग इसे इग्नोर करते हैं और सुबह कैरोलिन उठती है तो उसके पैरों में अजीब तरह के निशान होते हैं और वो देखती है कि घर की सारी घड़ियां 3:07 पे रुकी हुई है और रॉजर नीचे बेसमेंट में होता है जहाँ पर उसे बहुत सामान मिलता है, साथ ही एक पियानो भी होता है। अप्रैल बाहर जाती है अपने डॉग को खाना देने के लिए। कैलोनी रॉजर से बताती है कि घर की सारी घड़ियां 3:07 पे रुक गई है और तुमने मेरे साथ रात को एक क्या किया है। रॉजर कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तभी वहाँ पर अप्रैल की बहुत तेज आवाज आती है और दोनों उसके पास जाते हैं जहाँ पर वो देखते हैं कि इनका डॉग ही मर चुका है। अगले सीन में एड अपने साथ एक प्रेस वाले को अपने म्यूजियम को दिखाता है और बताता है कि यहाँ पर सारी चीजें रखी हुई भूतिया या किसी भी तरह की तंत्र मंत्र में यूज किया गया है। वह प्रेस वाला एनाबेल डॉल के बारे में पूछता है तो वह उसे डॉल भी दिखाता है। प्रेस वाला कहता है कि इससे तबाह नहीं किया जा सकता। एड बताता है कि अगर ऐसा किया तो सिर्फ चीजें तबाह होगी। कभी कभी जीन को बोतल में कैद ही रखना बेहतर होता है। रात को इनकी दूसरी बेटी क्रिस्टीन का कोई पैर खींचता है और वो सोचती है कि नैन्सी है। वह इग्नोर करके सो जाती है। फिर रॉजर को एक आवाज आती है। वह जाकर देखता है इनकी बेटी सैंड्रिया अपना सर एक कपबोर्ड में पीट रही होती है। इसे नींद में चलने की बीमारी होती है। सुबह कैरोलिन के शरीर पर एक और इंसान हो जाता है। रॉजर उसे देखकर कहता है कि तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। फिर वो अपने काम पर जा रहा होता है तभी वो देखता है कि उसके घर के पीछे एक पक्षी मर जाता है। यह सब उसे अजीब लग रहा होता है, फिर भी वो अपने काम पर चला जाता है। फिर सभी लड़कियां स्कूल चली जाती हैं और कैरोलिन अंदर आकर देखती है कि अप्रैल किसी से बात कर रही है और वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। अप्रैल बताती है कि वो अपने नए दोस्त रोरी से बात कर रही थी। कैरोलिन इसे इग्नोर करती है। फिर दोनों हाइड एंड क्लैप खेलने लगते हैं। कैरोलिन उसे ढूंढते ढूंढते एक रूम में जाती है जहाँ पर एक कबर्ड खुलता है और उसमें से ताली बजने की आवाज आती है। वह उसके पास जाती है जहाँ पर उसे सांसों की आवाज भी आती है। फिर वह देखती है कि वहाँ पर कोई नहीं होता है और वह डर जाती है। फिर से रात होती है और सभी सो रहे होते हैं। तभी क्रिस्टीन का पैर कोई फिर से खींचता है और वह जग जाती है और वो नैन्सी को भी जगाती है। वो बहुत डरी हुई होती है और क्रिस्टीन उसे बताती है कि दरवाजे के पीछे कोई है, वो हमें देख रहा है। नैन्सी वहाँ पर देखती है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। वो दरवाजे के पीछे जाती है। क्रिस्टीन कहती है कि वो तुम्हारे पीछे खड़ी है। तभी इनका दरवाजा बंद हो जाता है और दोनों तेज तेज चिल्लाने लगते हैं। उनकी आवाज सुनकर सभी वहाँ पर आते हैं और क्रिस्टीन उन्हें जब बताती है, रॉजर कहता है कि तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। क्रिस्टीन रोते हुए बताती है कि मैंने उसे देखा है और उसने मुझसे बात भी की है। यह बोला कि वो मेरे परिवार को मार देगी। रॉजर को भी अभी भी लगता है कि यह सब इसका बुरा सपना है। अगले सीन में कैरोलिन के शरीर पे एक और निशान हर जगह उभरने लगते हैं। वह सोचती है कि यह कोई बीमारी है और दवा लेती है। अगली रात को कैरोलिन के क्लैप की आवाज आती है। वह जाकर देखती है कि सारे बच्चे सो रहे हैं। तभी उनको सीढ़ियों पर की सभी तस्वीरें गिरने लगती हैं। यह देखकर उसे अजीब लग रहा होता है, साथ वो डर भी रही होती है। फिर उसे क्लैम्प की आवाज आती है। वह चारों तरफ से उस आवाज को फॉलो करने लगती है। तभी बेसमेंट का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। वह अंदर जाकर देखती है। फिर वो बाहर निकलने की कोशिश करती है तभी दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। वह गिरकर नीचे चली जाती है। तभी उसकी तरफ कोई एक बॉल को फेंकता है। वह वापस भागती है लेकिन सभी लाइट बंद हो जाती है और वह एक माचिस को जलाती है। तभी उसके बगल से कोई ताली बजाता है और वह अंदर ही फंस जाती है। इधर सिंडी फिर अपना सर उस कबर्ड में पीट रही होती है तो उसे एंड्रिया वहाँ से हटाकर लेटा देती है। तभी वह कबर्ड अपने आप हिल जाता है। वह जाकर उस कबर्ड को खोलकर देखती है तो उसमें कोई नहीं होता है लेकिन उसके ऊपर एक आत्मा बैठी होती है जो उसके ऊपर छलांग लगा देती है। तभी वहाँ पर
पर रॉजर भी आ जाता है और उनकी आवाज सुनकर अंदर भागता है। वह बेसमेंट में से पहले कैरोलिन को निकालता है, फिर वह एंड्रिया के रूम में जाता है। यहाँ पर सबके सब डरे हुए होते हैं। रॉजर सबको देखकर कहता है कि कोई मुझे बताएगा यहाँ हो क्या रहा है। अगले सीन में एड और लॉरेन एक वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में मोरिस के ऊपर लेक्चर दे रहे होते हैं। यहाँ पर कैरोलिन भी होती है। वह लेक्चर खत्म होने के बाद कैरोलिन उनके पास जाती है और बताती है कि मेरे घर में कुछ अजीब हो रहा है। मेरी 5 बेटियां हैं, बिल्कुल डरी हुई हैं। मुझे लगता है कि वह चीज हमें नुकसान पहुंचाएगी। फिर दोनों मान जाते हैं। अगले दिन एड और लॉरेन उनके घर पर पहुंचते हैं। सभी उनसे मिलते हैं। कैरोलिन उन्हें बताती है कि यहाँ पर रात को गंदी बदबू आती है, बिल्कुल किसी सड़े हुए चीज की। और रात में दरवाजा 3 बार नॉक होता है और सुबह रुक जाता है। और यहाँ पर अजीब अजीब चीजें होती हैं। जितने भी पक्षी आते हैं वह सुबह सारे मरे हुए मिलते हैं। और घर की सारी घड़ियां 3:07 पे रुक जाती हैं। और इन तस्वीरों को हमने सीढ़ियों पे लगाया था, पर पता नहीं कौन इसे नीचे गिरा देता है। फिर ये दोनों स्टोर रूम में जाते हैं, जहाँ पर लॉरेन अपनी पावर से वहाँ पर होने वाली हरकतों को महसूस कर लेती है और कुछ आवाजें सुनती है जिसमें चिल्लाने की आवाजें होती हैं। वो बताती है कि यहाँ पर कुछ बहुत बुरा हुआ था। एड उनसे कहता है कि यहाँ पर इतना सब कुछ हो गया था तो आप लोग दूसरी जगह क्यों नहीं गए। रॉजर उन्हें बताता है कि सारे पैसे मैंने इसे खरीदने में लगा दिए। मुझे नहीं लगता कि हम 7 लोगों को कोई अपने घर में रखेगा। एड उनसे बात करते समय उनकी सारी बातों को रिकॉर्ड भी करता है। दूसरी तरफ लॉरेन अप्रैल से रोरी के बारे में पूछ रही होती है। अप्रैल उसे वो म्यूजिक टॉय देता है जिसमें लॉरेन को रोरी की साया दिखता है। फिर वह उस पेड़ के पास जाती है जहाँ पर वो खिलौना मिला होता है। तभी वहाँ पर लॉरेन को एक साया दिखता है जो कि एड के बगल में होता है। रॉजर उसे बताता है कि हमने इस घर को नीलामी में खरीदा था तो हमें पता नहीं कि इसके पहला मालिक कौन है और क्या करता था। एड कहता है कि मुझे लगता है कि आपके घर को पवित्र करना होगा। लॉरेन उन्हें बताती है कि मैंने वो काली परछाई देखी है जो आपके घर में और आपके जमीन पर हावी है। जब मैं घर में आई तो वह सबसे पहले वो आपके पीछे खड़ी थी, फिर दूसरी बात वो आपके बच्चियों के पीछे देखा और अब आप कहीं भी जाएं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह काली परछाई आपसे जुड़ चुकी है और वो आप हावी होने का सोच रही है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर बहुत सारी आत्माएं हैं, पर सबसे ज्यादा डर इस काली आत्मा से है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी नफरत भरी हुई है। तो रॉजर कहता है कि तो हमें क्या करना होगा, कोई प्रीस्ट को बुलाना होगा। एड बताता है कि यह इतना आसान नहीं है और आपको झाड़ फूक करने के लिए चर्च से परमिशन लेना पड़ेगा और उसके लिए चर्च को एक वैलिड प्रूफ देना पड़ता है। फिर चर्च उसे देखेगा और वो परमिशन देगा। फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और कहते हैं कि हमारा यहाँ पर रहना ठीक नहीं होगा क्योंकि हम उसके लिए एक रुकावट हैं। वो ऐसा कभी नहीं चाहेगी कि हम यहाँ पर रहें और हमारे यहाँ पर रहने से चीजें बिगड़ने लगेंगी। रात को एड और लॉरेन की बेटी जूडी लॉरेन को एक लॉकेट देती है जिसमें जूडी की फोटो लगी होती है और वह कहती है कि इस तरह मैं आपके साथ हमेशा रहूंगी। एड लॉरेन को दिखाता है कि कैरोलिन की आवाज रिकॉर्डिंग में नहीं हुई है, उसमें सिर्फ एड की आवाज होती है। फिर लॉरेन उस घर की सारी जानकारियों को इकट्ठा की होती है और उसे बताती है कि इस फार्म हाउस को किसी जेटसन शर्मा ने 1863 में बनाया था जिसकी शादी हुई वैश्यवा से। इनके शादी के बाद इनको एक बच्चा पैदा हुआ। बच्चा सिर्फ 7 दिन का था तब वैश्यवा ने उसकी बलि चढ़ाई और जेटसन ने उसे देख लिया। वह भागकर उस पेड़ के ऊपर चढ़ी और शैतान के लिए अपनी चाहत जाहिर की और वह जमीन पर कब्जा करने वालों के लिए शराब दी और खुद को वहाँ पर लटका ली और उसे मरने का वक्त 3:07 था। और कुछ सालों पहले रोरी नाम का लड़का वहाँ पर अचानक जंगल में गायब हो गया और उसकी माँ ने भी उसी स्टोर में जाकर खुद को मार डाला। और यह पहले 200 गज का फार्म हाउस था जिसे अलग अलग करके हिस्सों में बेच दिया गया। यहाँ पर एक लड़के की मौत इस तालाब में डूबकर हुई थी, यह भी यही रहता था। और यहाँ पर एक नौकरानी ने भी खुदकुशी की थी। तभी उनका टेप बजने लगता है जिसमें कि कैरोलिन की आवाज की जगह पे शैतानी आवाजें होती है जिसमें कि रोने और चिल्लाने साथ ही तड़पने की आवाज भी होती है। और इस वक्त वहाँ पर 3:07 हो रहे होते हैं। अगली सुबह एड और लॉरेन अपनी टीम लेकर वहाँ पर जाते हैं और इनके साथ एक पुलिस ऑफिसर ब्राग भी होता है जो इनकी मदद करेगा। ये लोग उस घर में चारों तरफ कैमरे और रिकॉर्डिंग माइक लगाते हैं ताकि वो सबूत को इकट्ठा कर सके। यहीं पर लॉरेन कैरोलिन को फोटो दिखाती है और लॉरेन अपने पावर से उस दिन को महसूस कर लेती है। कैरोलिन उसे बताती है कि यह दिन मेरे लिए खास था और मैं इसे कभी भी नहीं भूल पाऊंगी। एड घर के चारों तरफ होली वाटर छिड़कता है और चारों तरफ क्रॉस भी रख देता है और बताता है कि इससे पूरी शक्ति उत्तेजित हो जाती है और अपनी हरकतें करने लगती है। तभी बेसमेंट का दरवाजा खुलता है और एड बेसमेंट में जाता है। वह चारों तरफ देखता है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है उन्हें। वह सब बाहर आते हैं तभी वह दरवाजा बहुत जोर से बंद हो जाता है। रात को इन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। अगली सुबह सभी नाश्ता कर रहे होते हैं। एड
एड कैरोलिन से कहता है कि तुम जाकर थोड़ी देर आराम कर लो और यहाँ पर हम सब कुछ संभाल लेंगे। अगले सीन में लॉरेन कपड़े उतार रही होती है, तभी वहाँ पर मौसम में परिवर्तन होने लगता है और उसके कपड़े के पीछे एक साया दिखता है। फिर वो कपड़ा उड़कर कैरोलिन के रूम के पास जाता है, जहाँ पर लॉरेन को बैक्सिवा की सोल नजर आती है। वह तुरंत ही अंदर जाती है, तभी कैरोलिन के ऊपर बैक्सिवा आ जाती है और वह उसे पोजेस्ट कर लेती है। जब वहाँ पर लॉरेन पहुँचती है तो कैरोलिन कहती है कि मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी उल्टी हुई है। रात को ऑफिसर कॉफी लेने जाता है, तभी उसे वहाँ पर एक आवाज आती है। वह बाहर देखता है तो उसे वहाँ पर एक नौकरानी की आत्मा दिखती है। वह कहती है कि देखो तुमने मुझसे क्या करवा दिया। वह बहुत ज्यादा डर जाता है और सभी उसके पास आते हैं। तभी एक फोटो क्लिक होता है, सब उसी तरफ भागते हैं। वह सिंडी होती है जो नींद में चल रही होती है। रॉजर उसे रोकने जाता है लेकिन एड उसे मना कर देता है। वह कहता है कि उसने क्लिक नहीं किया है, उसके साथ कोई है। फिर सिंडी एक कमरे में चली जाती है और दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। फिर सभी दरवाजा को खोलने की कोशिश करने लगती हैं और रिकॉर्डिंग में उसके साथ कोई और भी होता है जो उसे अपने पीछे बुला रहा होता है। ये सब लॉरेंस सुन रही होती है। फिर सभी दरवाजा खोलकर अंदर जाते हैं पर सिंडी उन्हें कहीं नहीं मिलती है। फिर एड यूवी लाइट से देखता है जहाँ पर कबर्ड के पीछे उसे एक निशान मिलता है। वह उसे खोलता है तो वहाँ पर सिंडी होती है। अप्रैल लॉरेन को बताती है कि रोरी जब डरा हुआ होता है तो वो वहीं जाकर छिपता है। फिर लॉरेन वहाँ पर जाती है और चेक करने लगती है तो उसे वहाँ पर एक रस्सी मिलती है जिससे कि बैक्सिवा ने अपनी बलि दी थी। तभी वहाँ पर लकड़ी टूट जाती है और वह अंदर बेसमेंट में चली जाती है और उसे वहाँ पर रोरी की आत्मा भी दिखाई देती है। साथ ही उसके आगे उसकी माँ की आत्मा दिखती है जो उसे बताती है कि उसने मुझसे यह सब करवाया। तभी वहाँ पर बैक्सिवा की आत्मा भी लटक जाती है। यह सब देखकर लॉरेन बहुत ज्यादा डर जाती है। वह जल्दी से बेसमेंट के बाहर आती है और कहती है कि मुझे सब कुछ पता चल गया है। उसने माँ को अपने वश में करके बच्चों को मारवाने का काम करती है और वह हर दिन कैरोलिन के पास आती है। वह खरोचे उसी ने दी है और वह इस पर हावी हो रही है। तभी इनका क्रॉस हिलने लगता है और गिर जाता है। तभी एक आत्मा नैन्सी को परेशान करने लगता है। वह उसे खूब इधर उधर घुमाता है लेकिन सभी किसी तरह उसे बचा लेते हैं। अगली सुबह सभी घर छोड़कर जाने लगते हैं। तभी लॉरेन को अपनी बेटी की आवाज सुनाई देती है। वह झील के पास जाती है जहाँ पर उसकी बेटी पानी में जूडी दिखती है। वह तुरंत ही अपने घर पर फोन करती है और जूडी को सही पाती है। फिर वह एड से कहती है कि ये हमारे लिए चेतावनी थी। फिर एड और लॉरेन उस सारे सबूत को लेकर चर्च के फादर को दिखाते हैं। फादर कहते हैं कि ये परिवार कैथोलिक नहीं है और इसे हम परमिशन नहीं दे सकते हैं और इसे सीधे वेटिकन से ही परमिशन मिलेगी। एड कहता है कि फादर इसके लिए ज्यादा टाइम नहीं है। फादर कहते हैं कि मैं उनसे खुद जल्दी बात करूंगा। इधर जूडी का कोई पैर बहुत तेज खींचता है जिसकी वजह से वो जग जाती है। वो अपने मॉम डैड को ढूंढने लगती है। फिर वो अपने दादी के पास जाने लगती है तो वो बहुत डर रही होती है। तभी उसे वहाँ पर बैक्सिवा दिखाई देती है और उसके हाथ में एनावेल होती है। तभी वहाँ पर एड और लॉरेन भी पहुंच जाते हैं और जूडी को बचा लेते हैं। इधर रॉजर को पता चलता है कि कैरोलिन ने क्रिस्टीन और अप्रैल को लेकर कहीं चली गई है। रॉजर तुरंत ही एड को फोन करता है और सब कुछ बताता है। फिर लॉरेन कहती है कि वो अपने बच्चों को लेकर उसी घर में गई है। फिर सभी उस घर के तरफ जाने लगते हैं और इनके साथ पुलिस भी होती है। सभी वहाँ पर पहुँचते हैं। तभी कैरोलिन क्रिस्टीन को मारने की कोशिश करने लगती है लेकिन वो लोग बचा लेते हैं। वहाँ पर अप्रैल नहीं होती है। फिर सभी कैरोलिन को बाहर निकालने की कोशिश करने लगते हैं लेकिन वह फिर से उसी बेसमेंट में चली जाती है। कैरोलिन सभी को मारकर घायल कर देती है। वह अकेले ही इन सब पर भारी पड़ रही होती है। फिर सभी किसी तरह उसे बांध देते हैं। इनके पास ज्यादा वक्त नहीं होता है। इधर बर्ग अप्रैल को ढूंढ रहा होता है। फिर एड बाइबल के प्रेयर को स्टार्ट कर देता है जिससे कि बैक्सिवा को बहुत ही दर्द हो रहा होता है। इनके घर के आसपास बहुत सारे पंछी मंडराने लगते हैं और वह एक एक करके सुसाइड करने लगते हैं। एड अपने प्रेयर को चालू रखता है और एड के प्रेयर से उसे बहुत दर्द हो रहा होता है। फिर बैक्सिवा उनका प्रेयर रोकने के लिए उस चेयर को उल्टा कर देती है और सीलिंग में सटा देती है। फिर वह नीचे गिरा देती है जिसकी वजह से रस्सियां खुल जाती है और बैक्सिवा बहुत हंसने लगती है। तभी बर्ग को अप्रैल मिल जाती है। वह सभी को बताता है कि वह घर के नीचे है। फिर बैक्सिवा अप्रैल के पीछे भागती है। वह उसे मारने के लिए जाती है। फिर सभी उसके पीछे जाते हैं। तभी एड उसे उसके नाम बैक्सिवा से बुलाता है और वो अपने असली रूप में आ जाती है। एड उसे ईश्वर की ताकत से नर्क में जाने का हुक्म देता है जिससे वह धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है और रॉजर कैरोलिन को हौसला देता है। कैरोलिन उसे खुद पर हावी मत होने दो। ऊपर से लॉरेन भी उसे हौसला देती है और कहती है कि तुम याद करो तुमने मुझे क्या दिखाया था। फिर कैरोलिन यहाँ पर अपने फैमिली को याद करने लगती है और वो धीरे धीरे ठीक हो जाती है। फिर सभी घर के बाहर आते हैं और यहाँ पर कैरोलिन अपने परिवार से मिलती है। अप्रैल लॉरेन को आकर उसका लॉकेट देती है। फिर एड और लॉरेन अपने घर पर आते हैं और उस म्यूजिक टॉय को अपने म्यूजियम में रख देते हैं और इस मूवी की यहीं पर
पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों ये थी कंज्यूरिंग सीरीज की 5th मूवी और यह मूवी इस सीरीज की सबसे बेस्ट मूवी है। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारी एक्सप्रेशन आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे एक्सप्रेशन वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।